जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। यादव का जो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो मॉल बन रहा था पटना में, उसके ये बिल्डर हैं जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल्डर थे और जिसके एवज में इनको एमएलए बनाया गया। ये सुभाष यादव का नाम आ रहा है। अभी कौन सुभाष यादव है, लेकिन एक बालू माफिया सुभाष यादव है जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी की 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। ये सुबोध राय कौन है, हाजीपुर से एमएलसी थे, वैशाली से एमएलसी थे और शराब का व्यापार करते थे। तो ये सुनील सिंह से लेकर जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लालू परिवार के व्यापार को संभालते थे, देखभाल करते थे। क्योंकि यह नाम के लिए राजनीतिक दल है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही मकसद है, पैसा कमाना। तो उसी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए अब तो सीबीआई बता पाएगी कि क्या मामला है, किस मामले में आज रेड हो रहा है। मैं तो केवल टीवी से जो मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया, हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गए। आप बताइए तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि यही चीज है, और अब तो कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए, वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए, और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। पाठ से फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीबी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हमारी विनती है कि आपकी सरकार आए, हम सरकार में हैं। 25 साल से गुजरात की विधानसभा, गुजरात आरटीओ, गुजरात आपका जो मंदिर है, जीएमबी, सभी जगह गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं। इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार पर, और शुरू आईपीएस हमारी उसमें सीओ पद पे वो सब है ना, सीओ। यहाँ पे अपना रोजगार का मुद्दा लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले 15 साल से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड जो कि पीटी टीचर का, वो पीटी टीचर के लिए होता है कोर्स, उसका कोई भर्ती नहीं हुआ है। गुजरात सरकार जो बीजेपी की है उसने कुछ हमारे लिए नहीं, हम 15 साल से लड़ रहे हैं इसके लिए। मैं एक्चुअली सर ओवर एज हो चुका हूँ, 40 साल हो चुके हैं, अभी मेरे को कोई आशा नहीं है। पर मेरी अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही है, क्योंकि गुजरात में कोई स्कूल में पीटी टीचर नहीं है। 15 साल से
सरकार ने भर्ती नहीं की। मैं सिर्फ केजरीवाल सर से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने वादा किया कि 1 लाख टीचर्स वो भर्ती करेंगे, तो क्या उन 1 लाख टीचर्स में पीटी टीचर की वो अगर मान्यता देंगे, क्या वो उनको प्राधान्य देंगे, या फिर गुजरात के बच्चे अभी भी बिना पीटी टीचर के स्कूलों में पढ़ेंगे? स्वास्थ्य के लिए उनका कोई आगे प्लानिंग है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट वाले सबको पता है कि आज उनको ज़रूरत है रखेंगे, कल उनको ज़रूरत नहीं है वो निकाल देंगे। हमारे जो उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी वो हमें नहीं मिली, तो मैं तो अभी तो ओवर एज ही हो चुका, मुझे पता नहीं है मेरा क्या होगा, पर आगे की पीढ़ी के लिए मुझे क्वेश्चन पूछना है केजरीवाल जी से। हमने बीकॉम किया हुआ है और हमने ग्रेजुएशन के साथ परीक्षा 2 बार कंप्लीट की है। फिर भी ये इसकी टाइमलाइन है, कितनी बार से 2 बार सीपीटी ले गए। अच्छा, हमने हमारा योग्यता पुरवार की, फिर भी हमें निमणूक पत्र नहीं दिए जा रहे। 2 बार आप आम आदमी पार्टी से ये वादा चाहते हैं कि कोई भी सरकारी भर्ती 1 साल में कंप्लीट होगी है। अच्छा, ये 3 साल, और अभी ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जैसे तलाटी जिसमें 17 लाख फॉर्म भरे, वो 4 साल से उसकी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। ठीक है, तो रोजगारी के लिए उम्मीद है, केजरीवाल से एक उम्मीद है। अभी तलाटी की एग्जाम में 2018 में फॉर्म भरे थे, 5 साल हो गया, अभी भी एग्जाम नहीं आई। एक भी एग्जाम गवर्नमेंट आती नहीं है, आती है तो पेपर फूट जाते, फिर से लेते, फिर से पेपर फूट जाते, फिर से लेते। ये हम युवान क्या करें? अभी पेपर फूट जाना यानी पेपर लीक, गुजराती में पेपर फूटना यानी